हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम ऑरिकल डेक इस कार्ड के जरिए और एक कार्ड भी ले लेंगे और आपके पर्सन की हम देखेंगे कि आज दिन भर में होने वाली फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, सोच विचार उनके फीलिंग्स। ठीक है, और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस जनरल रहेगी, डाउनलोड चैनल भी रहेगा, टाइमलेस रहेगा, कलेक्टिव रीडिंग रहेगा तो टाइमलेस है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं ये आपसे एक्यूरेट 100% उसी समय मैच हो जाएगा। लेकिन कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये जो रीडिंग है होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की आज दिन भर आपको लेकर क्या रहेगी फीलिंग्स, क्या सोच विचार उनके आपको लेकर होने वाले हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय शिव शक्ति। तो आज पूरा दिन ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही प्यार महसूस करने वाले हैं, क्योंकि एंजल ऑफ लव का मैसेज है, साफ यहाँ पर प्यार वाला मैसेज आ गया है। और देखिए यहाँ पर ये हार्ट पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत प्यार में डूबने वाले हैं, बहुत ही प्यारी उनकी फीलिंग होने वाली है और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। इस कार्ड को और क्लियरिफाई कर लेते हैं। ये रोमांस ऑरेकल कार्ड है, इसके जरिए हम देखते हैं। परमात्मा एंजल डिवाइन भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज दिन भर उनको लेकर क्या फील करने वाले हैं, क्या फीलिंग्स उनकी रहेगी और ये एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है, इसे क्लियरिफिकेशन करने में मदद कीजिए मेरे। डिसेप्शन। देखिए गाइज, यहाँ पर डिसेप्शन का कार्ड है, यानी कि धोखा का कार्ड है, चीट का कार्ड है। तो आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी रहेगा कि यहाँ पर धोखा हो रहा है, चीट हो रहा है। ठीक है, अब ये किसके धोखे और चीट की बात चल रही है, यहाँ पर किसके लिए आपके पार्टनर सोचने वाले हैं, क्या उनके मन में चलेगा आज दिन भर, वो क्या सोचेंगे कि कौन है जो धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ठीक है, बिट्रे कर रहा है। कौन ऐसा इंसान है जो झूठा मुखौटा पहना हुआ है, नकाब लगाया हुआ है, उसका रियल फेस जो है उसने नहीं दिखाया है, उसने रिवील नहीं किया है। ठीक है, वो जैसा दिखा रहा है वो वैसा है नहीं। तो यहाँ पर देखिए गाइज, आज आपके पार्टनर आपको लेकर प्यार तो बहुत फील करने वाले हैं, क्योंकि उनके मन में आपके लिए, दिल में उनके, यहाँ पर देखिए हार्ट बना हुआ है, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और वो इस दिल को देखिए प्यार से बिल्कुल पकड़ कर रखे हैं। ये आप हैं गाइज, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रोटेक्ट करके संभाल कर रखे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि ये कोई डिवाइन लव है, तो यहाँ पर एंजल का भी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर आपको दिल से बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, याद करने वाले हैं, लेकिन उनके मन में ये बात भी चलेगी कि कोई और भी है जो आपको अपना फेक लव दिखाएगा, प्यार दिखाएगा। ठीक है, या कोई देखिए उनको कोई शक हो सकता है, कोई डाउट हो सकता है, या ये बात क्लियर भी हो सकती है कि आपके लाइफ में उनके अलावा और कोई भी है। भले ही आप उस इंसान को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उस इंसान को अपने लाइफ में चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में बना हुआ है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ रहेगा कि वो आपको कैसे देखिए यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लें, कैसे वो संभाल लें, कैसे बचा लें उस झूठे मुखौटे वाले इंसान से, उस धोखेबाज, उस चीटर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपके कोई पार्टनर ही हो, ठीक है, जो आपकी लाइफ में हो, और ऐसा हो भी सकता है कि आपके साथ कोई पार्टनर हो, आप किसी के साथ इंगेज हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में। ठीक है, जो इस तरीके का मुखौटा लगा कर रखते हैं, आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं और आपको अपने जाल में फंसा कर रखते हैं, लेकिन उसका देखिए रियल फेस देखिए, ये है शैतानी। तो ये शैतानी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, ये धोखेबाज इंसान है, ये चालबाज इंसान है, ये झूठा मुखौटा पहन कर रखता है, ये फेक इंसान है, ये रियल में आपसे प्यार नहीं करता। ठीक है, ये एक मास्क, एक मुखौटा बना कर रखता है, उसको वियर करके रखता है और ये आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकता है आपकी लाइफ में। अब देखिए
सबके लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही, लेकिन आपको डिवाइन यूनिवर्स के द्वारा उनका रियल फेस भी दिखाया गया होगा। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चलता तो होगा कि ये, या फिर आप कंफ्यूज रहते होंगे कई बार से, आपको समझ में नहीं आता होगा कि आप इस इंसान के बारे में जो सोच रहे हैं क्या ये सच में ऐसा है, या आप बस खुद ही से ही ये सोच रहे हैं। तो नहीं गाइज, यहाँ पर प्रूफ होता है कि आप सोच नहीं रहे हैं, बल्कि ये इंसान ऐसा ही है। आपको यहाँ पर अलर्ट भी किया जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके साथ जो लोग हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी, बहुत सारे भी हो सकते हैं, फेक है सब झूठे हैं, सब मतलबी हैं, ठीक है, या कोई एक ही इंसान है जो वियर करके रखता है फॉल्स सेल्फ मास्क, झूठा नकाब लगाकर रखा हुआ है और आपको इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है, बेवकूफ़ बना रहा है ये इंसान। तो आप अलर्ट हो जाइए। लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात है तो उन्हें आपकी चिंता होगी, देखिए उनको आपकी फ़िक्र होगी, वो सोचेंगे दिन भर कि कहीं आप इस व्यक्ति के जाल में फंस तो नहीं गए हैं। कहीं अगर आप पहले भी आप दोनों के बीच ये इंसान आया है तो उनके मन में ये चलेगा कि कहीं फिर से आप इस व्यक्ति के जाल में तो नहीं फंस गए हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग के माध्यम से अवेयर करना चाहते हैं कि आप इनसे दूरी मेंटेन करके रखें, डिस्टेंस बनाकर रखें, ठीक है। ये आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये इंसान जो है आप दोनों को मिलने से रोकने का ही काम कर रहा है। ये अच्छा इंसान नहीं है। आपको तो आपके ऑरा को, आपको और ख़ुद को इस इंसान से बचा कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये आप दोनों की लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है ये इंसान। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग या कुछ रिश्ते इस जन्म के नहीं होते ना, वो पास्ट लाइफ से भी आ जाते हैं। वो पास्ट लाइफ में भी हो सकता है आपके पार्टनर और आपको मिलने में रोकने वाला इंसान यही हो, और इस लाइफ में भी वही फिर से आ गया है, क्योंकि जो एक साइकिल है वो रिपीट होता है। तो आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है, इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल कर फेंकना है, नहीं तो आप दोनों का यूनियन मुश्किल होगा, क्योंकि ये इंसान बार बार बीच में आएगा, बाधा बनेगा, ठीक है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में, किसी डिवाइन जर्नी में है, तो आपके लिए ये मैसेज है यहाँ पर। ये इंसान बहुत षड्यंत्रकारी हो सकता है, नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी ये हो सकता है। आपको नहीं पता कि नार्सिसिस्ट क्या होता है, आप सर्च कीजिए, जानिए। ये बहुत ही खतरनाक टाइप का इंसान होता है, जो इंसान के रूप में भेड़िए का काम करता है, शैतानी प्रवृत्ति का इंसान। पल पल में रूप रंग अपना बदलता ही है। कैसे आपको मैनिपुलेट कर देगा, कैसे फंसा देगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये मीडिएटर का काम कर रहा है, या म्यूचुअल फ्रेंड भी बना हुआ है ना, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आप देखिए कौन है, तो ये इंसान का चेहरा आपके सामने यूनिवर्स ला रहे होंगे कई बार से, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, या फिर नहीं आया है तो अब रिवील ज़रूर होगा आपके सामने। इनका मुखौटा, रियल फेस आ सकता है, और आपके पार्टनर को आपकी बहुत फ़िक्र हो रही है, तो उनकी आज दिन भर की फीलिंग्स यही रहेगी कि कैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर लें, बचा लें, क्योंकि यहाँ पर ये संभाल कर रखे हुए हैं। तो अपने प्यार को वो कैसे बचा लें इस धोखेबाज इंसान से, फॉल्स लव से। और अगर ये इंसान आपके लाइफ में तो है ही, साथ में आपके पार्टनर से भी इसका अगर कनेक्शन है, तो ये आप दोनों के रिश्ते में ख़राब करने का काम, यानी कि सबसे बड़ा रोल ये प्ले कर रहा है, ठीक है। दोनों तरफ गेम खेल रहा है, तो इससे सावधान रहें आप। चलिए दूसरा देखते हैं। हे परमात्मा, एंजल, डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। डोर टू स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है, उनका रुख जो है वो आध्यात्म की ओर बढ़ा है। कहीं ना कहीं उनको अंदर से एक आवाज़ आई है, ठीक है, भीतर से उनको महसूस हुआ है कुछ उनके लाइफ में बहुत, मतलब ऐसा बहुत कुछ उन्होंने देखा है, कुछ टाइम से ऐसा बहुत कुछ हो रहा है या हुआ है, जिसकी वजह से उनका जो रुख है, उनका जो रास्ता है, ठीक है, वो अध्यात्म की ओर मुड़ने लगा है। और ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है उन्हें भावनात्मक रूप से, यानी कि इमोशनली और आध्यात्मिक रूप से इनके अंदर परिवर्तन लेकर आ रहा है, और उन्हें एक उच्च स्तर, यानी कि बहुत ही ऊपर लेवल का एक समझ, एक जागरूकता की तरफ भी लेकर जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको आध्यात्म का अनुभव तो हुआ है,
कुछ तो उनकी लाइफ में, कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ है जो कि उनको आध्यात्म की तरफ उनका जो मन है वो चला गया है। अब वो भगवान से यानी कि ईश्वर से, यूनिवर्स से जुड़ने लगे हैं, और ये इमोशनली भी हो रहा है उनके साथ। और ये चीज़ उनके ऊपर इतना प्रभाव डाली है कि उनके अंदर से ही उनकी आत्मा जैसे कह रही हो, ठीक है, तो वो भीतर से ही मुड़ रहे हैं और खुद के भीतर भी जा रहे हैं। अरे खुद के अंदर खुद की खोज भी वो कर रहे हैं, खुद को भी जान रहे हैं, अपनी आत्मा की खोज करना जैसे कि। तो इस चीज़ को लेकर भी ये जो प्रेरित हो रहे हैं, मतलब देखा जाए तो ये जो कार्ड निकल कर आया है गाइज, ये बता रहा है कि अब देखिए स्पिरिट जो है वो डोर खुल गया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस यूनिवर्स के थ्रू या कुछ ऐसी संकेत साइन कुछ तो उनको मिल रहे हैं, कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनका ध्यान जो है, फोकस जो है, वो रुख जो है वो अध्यात्म की तरफ मुड़ा है। उनकी आत्मा जो है वो खुद की खोज में लगी, खुद को समझने में भी लगी है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या है, वो कौन है, क्यों आए हैं, क्या है आपके साथ उनका कनेक्शन, ठीक है, क्यों सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आध्यात्मिक विकास हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कहीं ना कहीं। ये खुद के भीतर मुड़ रहे हैं, खुद के अंदर झांक रहे हैं, खुद के अंदर देख रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन जो है ये इस कार्ड के जरिए दर्शाता है कि उनकी लाइफ में आ रहा है, जो कि पूरी तरीके से उनको बदल कर रख दिया है या रख रहा है। ये प्रोसेस जो है चल रहा है, ठीक है। चलिए इस कार्ड को और क्लियरिफाई कर लेते हैं, एक कार्ड ले लेते हैं। कि परमात्मा जी, एंजल भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताइए कि डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों आया है, इसको और क्लियरिफाई कीजिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ओके। तो यहाँ पर गाइज आज दिन भर आपके पार्टनर जो हैं वो खुद के भीतर भी झांकेंगे, खुद के अंदर भी, मतलब उनके अंदर भी एक परिवर्तन, एक बदलाव जो है उनको खुद को देखने को मिलेगा। उनका रुख जो है अध्यात्म की तरफ भी जाएगा, या फिर वो खुद की खोज में भी लग जाएंगे। आप दोनों के कनेक्शन को, रिश्ते को समझने में लग जाएंगे, ठीक है। ये सब के बारे में भी वो डिटेल से मतलब सोचेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और आपको बोला जा रहा है कि लेट गो कंट्रोल इश्यूज़। तो यहाँ पर ये आपके लिए भी मैसेज है कि अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मत कीजिए। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो नेचुरली जो भी चीज़ें हैं वो खुद अनफोल्ड हो जाएगी, ठीक है। जैसी भी सिचुएशन बनी हुई है उसको अलाउ रहने दीजिए, चलने दीजिए, स्वीकार कीजिए। जो भी चीज़ें हैं नेचुरली अपने आप ही अनफोल्ड हो जाएगी। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, लेट गो करिए, छोड़िए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पार्टनर के लाइफ की बात की जाए, मतलब कि अभी आज दिन भर उनकी फीलिंग्स की, तो कहीं ना कहीं वो परेशान होंगे इस बात को लेकर कि कैसे जो भी चीज़ें हो रही है जो उनके मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो ये वो सोचेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं उनके लाइफ में या आपके, तो वो उनके हिसाब से तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, मतलब कैसे उन चीज़ों को अपने हिसाब से कर लिया जाए, क्या ऐसा मैं करूँ। क्योंकि जब वो भीतर का ज्ञान प्राप्त करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे और आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचेंगे, जब उनको लगेगा कि ऐसे लोग हैं, तो वो चाहेंगे ना कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक कर लूँ। तो वो तो कंट्रोल करने की कोशिश करने लगेंगे ना, वो चाहेंगे कि वो कैसे करके ये जो कुछ हो रहा है, जबकि उनको अब पता चल रहा है सच्चाई। जब वो भीतर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उनको सारा सच्चाई पता चल रहा है कि कौन रियल है, कौन फेक है, ठीक है। तो अब उनकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना गाइज़, उनके लाइफ में भी हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों, है ना, जो फेक हैं। तो अब ये रियलिटी भी उनको पता चलेगी, तो अब वो सोचेंगे कि उनको कैसे कंट्रोल करें। आपकी लाइफ में भी आप दोनों के बीच में कोई है जो ऐसा काम कर रहा है, तो वो उनके लिए भी सोचने लगेंगे कि कैसे इनको रोका जाए, क्या ऐसा किया जाए। या आपके सामने ये मैसेज निकल कर आया है, तो आपके सामने जब सच्चाई रिवील होगी या फिर हो रही है, तो अब आप भी सोचेंगे कि कैसे फिर इनको निकाला जाए अपने लाइफ से, कैसे इसको अपने हिसाब से कर लिया जाए, क्यों ये ऐसा हो रहा है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट गो कर देना है आपको, वहाँ ध्यान नहीं देना है आपको, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए अपने परमात्मा भगवान जी पर, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। बस आप अपना काम कीजिए, आप अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क क्या होता है आप सर्च कर लीजिए कि आप किसी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो आप इनर वर्क क्या है, कैसे करें, ठीक है। अभी आपको इनर वर्क में वार्म क्लिनजिंग करना है गाइस, तो आप वार्म क्लिनजिंग का मेडिटेशन लगाइए, हीलिंग वाला, और वो कीजिए आप, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप एक DNA क्लिनजिंग वाला भी करिए, धीरे धीरे उसको भी स्टार्ट कीजिए। और इसके बाद एक और है एंसेस्टर हीलिंग वाला। तो मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे पास से कर लीजिए, किसी और के पास से जाकर करवा लीजिए पैसा देकर,
मैं ये बोल रही हूँ कि आप सर्च कीजिए, खुद से ही मेडिटेशन आ जाता है हीलिंग वाला, आप वो निकालिए, शांत जगह में बैठिए और ये सब स्टार्ट करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है गाइज़, आप दोनों की यूनियन के लिए, ठीक है? तो आप ये कीजिए और ये सब आप करेंगे तो ये सारा कुछ अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगा। सब जो अनकंट्रोल लगता है ना कि आप जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो वो होने लगेगा। तो अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, तो जो भी सिचुएशन है उनको स्वीकार कीजिए, वो खुद ब खुद ही नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरली खुद से ही बाहर आ जाएगी, अनफोल्ड हो जाएगी। अगर ऐसे लोग हैं आपके सामने, अगर आपको पता नहीं है या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो यूनिवर्स खुद ला देंगे। आपको जानबूझकर सिचुएशन क्रिएट करने का या कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा, इसलिए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको चलने दीजिएगा, ठीक है? खुद से कुछ करने का, कंट्रोल करने का ज़रूरत नहीं है। तो आज आपके पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेगी गाइज़, कि वो आपके लिए बहुत प्यार और प्रोटेक्शन फ़ील करेंगे, यानी कि प्रोटेक्शन देना चाहेंगे, आपको बचाना चाहेंगे, आपकी फ़िक्र होगी, वो केयरिंग वाला नेचर रहेगा उनका और बहुत इमोशनल भी होंगे वो, आपको एकदम बिल्कुल ऐसे सँभाल कर रखना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको। कहीं न कहीं ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो आप दोनों के बीच, उनसे चाहेंगे कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर लें, आपको बचा लें, या उनकी सच्चाई कैसे आपके सामने आ जाए, कैसे आप समझ जाएँ, कैसे आप उनके झांसे में ना आएँ। ये सारी चीज़ों को लेकर उनके मन में फ़िक्र रहेगा और यही सारी चीज़ें उनके मन में चलेगी, जो भीतर का ज्ञान है, मतलब यही सारा कुछ तो है ना उनको प्राप्त होगा। तो वो फिर देखिए, तो फिर वो क्या सोचेंगे कंट्रोल करने का, कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो और यही सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, तो सेम प्रोसेस पर हैं आप दोनों, ठीक है? यहाँ पर सेम लग रहा है, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, उनके साथ भी। और ज़रूरी नहीं कि मैं रीडिंग आज से ही मैच हो जाए, हो सकता है कि कल से हो ही रही होगी या कल से होना स्टार्ट हो, 1-2 दिन बाद से भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये थी गाइस रीडिंग आज की, काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।